बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधे रानी की जय। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। बोलो गुरुदेव की जय। ब्राह्मण अजामिल की कथा आज की कथा है। कि जो मनुष्य है वो मन वाणी और शरीर से पाप करता रहता है, लेकिन अगर वो पापों का प्रायश्चित न करे तो उसको यातनापूर्वक नरकों को भोगना पड़ता है। और इसलिए मनुष्य को अपने लघुता और गुरुता का विचार करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जैसे कि चिकित्सक यानी डॉक्टर जब वो मरीज को देखता है, रोग के बारे में लघुता और गुरुता देखता है कि कम है कि ज्यादा है रोग, उसके द्वारा वो उसकी चिकित्सा करता है, वैसे ही उसको दवा देता है। जैसे हमें भी पाप वासनाओं में विवश होकर हम जो पाप करते हैं उसका निवारण कर लेना चाहिए, उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। मनुष्य प्रायश्चित के द्वारा पापों से छुटकारा तो पा सकता है, लेकिन फिर वो अगर बार बार करता है, जैसे कि हाथी स्नान करके आ गए और फिर उसने अपनी सूंड से उसके ऊपर अपने ऊपर मिट्टी डाल ली, तो स्नान करने का क्या फायदा। उसी तरह मनुष्य प्रायश्चित करके बार बार नित्य निरंतर उस पापों में लिप्त रहता है तो प्रायश्चित का कोई फायदा नहीं। जो मनुष्य नियमों का पालन करता है, सत्य के पथ पर चलता है, वो वासनाओं से मुक्त हो जाता है और कल्याण पथ तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को प्रायश्चित कर लेना चाहिए, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद ये नहीं कि बार बार निरंतर पाप करे फिर भगवान का नाम स्मरण कर ले। जैसे पाप बांसों के झुरमुट होते हैं, उनमें आग लग जाती है, वो बांसों को जला देती है। उसी प्रकार मनुष्य जो धर्मज्ञ होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, वो तपस्या द्वारा, ब्रह्मचर्य द्वारा, मन की स्थिरता द्वारा, इंद्रियों का दमन द्वारा, दान द्वारा, सत्य द्वारा और बाहर और भीतर की पवित्रता द्वारा, यम नियम द्वारा, 9 साधनों के द्वारा मन वाणी और शरीर से किए हुए पापों को उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उन पापों को वो नियमों द्वारा नष्ट कर सकता है। जो भी मनुष्य, हर मनुष्य को पापों का नष्ट करने का एक ही मार्ग है, भक्ति का। भक्ति द्वारा मनुष्य कुछ प्राप्त कर सकता है। अरे मनुष्य को नशा करना है तो भक्ति का नशा करो भाई। भक्ति के नशे में मद मस्त हो जाओ, चूर हो जाओ। मनुष्य को आनंद प्राप्त करना है तो भगवान के गुणों की लीला करना, भजन करना, कीर्तन करना करो और उसका आनंद लो। अरे भजनों में मस्त हो जाओ, 5 मिनट 10 मिनट आप भजन सुनो, नृत्य करो, आनंद लो, मगन हो जाओ, आनंद विभोर हो जाओ, अपने आप में खो जाओ। देखो कैसा आनंद आता है, आपके अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये सिर्फ भगवत नाम से। मनुष्य को पाप कर्म तो हर मनुष्य करता है, क्योंकि उसको जो भी मनुष्य जीवन में आया है वो पाप और पुण्य जरूर करेगा, और वो मनुष्य बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता। पाप कर्म करने वाले मनुष्य को उसके कर्मानुसार दंड तो मिलता ही है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी इच्छा नहीं रहते हुए भी वासनाओं के अनुसार वो अपने कर्म करता रहता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इनको छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को इनको त्यागना चाहिए। इनको कम कर, धीरे धीरे कम हो सकता है, एक दिन में तो कम होगा नहीं। धीरे धीरे मनुष्य को उससे, कर्म से बचना चाहिए। एक अजामिल करके ब्राह्मण था,
एक दिन उसके पिताजी ने उसको वन में फूल समिधा लेने हवन के लिए भेज दिया। उस ब्राह्मण ने वहां पर एक शूद्र को एक वैश्या के साथ आलिंगनबद्ध देखा, प्रेम करते देखा। उसकी वासना जागृत हो गई, उसके पाप वासना जागृत हो गई, उसका मन वहीं आसक्त हो गया उस वैश्या को देखकर। अब तो उसने घर पर आकर सारा विभोर हो चुका था, तो उसने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया और वो वैश्या के साथ रहने लगा। उसके 10 बच्चे हुए, उसमें सबसे छोटा बच्चा था, उसने उसका नाम नारायण रखा। लेकिन उस बच्चे में भी उसकी बड़ी आसक्ति थी। कभी नारायण को वो खाता तो नारायण को खिलाता, नारायण आजा खा ले, बेटा पानी पी ले, अब ये कर, अब तू खेल ले, नारायण नारायण वो करता रहता था। एक समय आया, जैसा कि सबको मृत्यु आती है, एक समय आया उसका ऐसे जीवन व्यतीत होता रहा पाप वासनाओं में, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ नारायण खा ले, नारायण पी ले, नारायण में उसकी जो आसक्ति थी। तो यम के दूत आए, उन चारों यमदूतों को काला काला भयंकर रूप देखकर वो विचलित हो गया, और विचलित होकर उसका सामने ही बच्चा खेल रहा था, छोटा बच्चा, नारायण, हे नारायण बचा, नारायण बचा। उसने जोर से नारायण नारायण चिल्लाया, उच्चारण किया प्रभु का नाम। उसने किया तो अपने बच्चे का नाम, लेकिन उसके बच्चे का नाम नारायण था, प्रभु के नाम पे नारायण था। तो जैसे यमदूत उसको ले जाने लगे तो भगवान के पार्षद वहां आ गए। भगवान के पार्षदों ने बोला, भाई आप इसको क्यों ले जा रहे हो? इसने तो मरते समय प्रभु का नाम स्मरण कर लिया, विवश होकर ही सही, अनजाने में ही सही, इसने प्रभु का नाम तो लिया नारायण। जो एक बार भी प्रभु का नाम ले लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसने मरते हुए नाम लिया है प्रभु का, इसलिए हे यमराजों के दूत, आप इसको नहीं ले जा सकते। आपको पता है ये कौन था? ये ब्राह्मण है, सत्यवादी था, धर्मज्ञ था, गरीबों की मदद करता था, सब पे उपकार करता था, वेद का पाठ करता था। ये तो काम आसक्ति में आसक्त हो गया, पाप वासनाओं में लिप्त हो गया, इसलिए इसे आज ये कर्म देखना पड़ा। लेकिन मरते वक्त जाने अनजाने में परिहास करने में कई लोग है नया नारायण नारायण कर रहा है, क्या हरि हरि कर रहा है यार, कोई किसी की खिल्ली उड़ा रहा है, परिहास में मजाक में ही सही, विवश होकर ही आप डर रहे हो, गिर रहे हो, कहीं गिरते गिरते, कोई झूले से गिरते गिरते राम 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 राम, कोई पेड़ से गिरते टाइम नारायण नारायण नारायण, हे कृष्ण 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 आपने कह दिया, चाहे अनजाने में ही, चाहे मजाक में ही, चाहे द्वेष करके ही, भगवान अरे कौन कृष्ण कौन कृष्ण, आपने भगवान का नाम तो लिया, नाम तो स्मरण किया, तो उसका फल आपको बहुत प्यारा मिलेगा, आनंद। भगवान को हम जिस उसका नाम ही प्यारा है, भगवान को भक्ति में क्या है, सबसे ज्यादा प्यारा क्या है, उसका नाम प्यारा है। बड़े बड़े ऋषियों ने पश्चाताप बताया, कक्ष व्रत कर लो, चंद्रायण व्रत कर लो, लेकिन उससे भी हमारे इंद्रियों को जड़ से सुख नहीं मिलता है। हमारे जड़ से जो है ना पश्चाताप, हमारे जड़ से नहीं जाता है, हमारे जड़ से शुद्धि नहीं होती है उन प्रायश्चितों की, जो कि भगवान के नाम के स्मरण से, भगवान के नाम के उच्चारणों से होती है। इसने विवश होकर ही भगवान का नाम लिया है, इसलिए है यमदूतों आप इसको नहीं ले जा सकते। यमदूत समझ गए, बोले बहुत ज्ञानी था, पुरुष था, बहुत अच्छा था, काम वासना में लिप्त होने से इसका ये पाप उदय हुआ, लेकिन इसका पुण्य भी उदय इसलिए हुआ कि इसने भगवान का नाम स्मरण किया है। यमराज के दूत वहां से चले गए हैं। अब वो सोचने लगा, अजामिल उन भगवान के पार्षदों को देख के वो मरणासन पे पड़ा ही था, उसको ले जा रहे थे कि देखो आज मेरा भगवान का नाम, मैं कितना पापी हूं, मैं कितना दुरात्मा हूं कि मैंने देखो क्या कर्म कर दिया, ब्राह्मणों के पराई स्त्री में मैं आसक्त हो गया। जो मनुष्य पराई स्त्री में आसक्त हो जाता है, जो स्त्री पराई पुरुष में आसक्त हो जाती है,
उसकी कोई गति नहीं। आप नशा कर रहे हो, अरे मदिरा क्यों पीते हो? नशा प्रभु का करो, भक्ति का करो ना। आनंद लेना है तो नृत्य करो, खूब भजन करो। मनुष्य आसक्त न हो। पाप वासनाओं को आपने प्रायश्चित कर लो, अगर किया है तो उसका प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित करने के बाद फिर से उसमें डूबो मत। तो वो चले गए तो अचानक सोचने लगा, जब उसको यमराज के फंदों से छोड़ दिया है तो यमराज के जाने के बाद वो विहल हो गया, दुखी हो रहा है। वो सोच रहा है, हे प्रभु, ये मेरे कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो आज मुझे यमराजों ने भी छोड़ दिया है। मैं आपकी स्मृति भूल गया था। तो सोचने लगा कि मैं कितना पापी हूं, कितना अधर्मी हूं कि मैंने प्रभु को भूल गया। मैं किस पाप में पड़ गया कि मैं वैश्या को अपने घर ले आया। लेकिन देखो प्रभु, तेरी महिमा कि मैंने अपने बच्चे का नाम नारायण रख के आज उसके कारण मेरी मुक्ति हो रही है, तेरे नाम के कारण मुझे आज जीवन मिला है। तो वो हरिद्वार चला गया और गंगा के तट पर रोज भगवान का नाम का स्मरण करने लगा। रोज 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 भगवान के नित्य नाम ही लेता था, स्मरण ही करता रहता था। तो इसमें कहा गया है, हरिहर्तम पापानि दुष्ट चित्रेपि स्मृता अनच्छापि संस्तो धत्ते ही पावक। दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान हरि पापों को हर लेते हैं। अनजान में ही सही, अनिच्छा से ही स्पर्श करने पे भी जैसे अग्नि जला देती है, वैसे ही मनुष्य को भगवान का नाम शुद्ध कर देता है। जिसकी जीवा पर हरि नाम हो ना, उसको गंगा, जमुना, काशी, पुष्कर कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान के नाम लेते रहो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्रिय, शूद्रांत जातय यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णु नाम कीर्तनम सर्व पाप विमुक्तो अस्तेपि यानी सनातन। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, या स्त्री हो या शूद्र हो, जहां जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है वहां सभी लोग पापों से मुक्त होके सनातन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई भगवान के नाम में कोई देश काल नहीं है, न देश काल नियम। शौचा शौच विनयम परम संकीर्तना देवो राम रामेति मुच्यते। इसमें देश काल का, शौच अशौच का, उठने, आप उठते बैठते सोते जागते, आप स्नान नहीं किया कोई बात नहीं, उठ के भगवान का नाम स्मरण करो। जिसकी जीवा पर कृष्ण कृष्ण है ना, कृष्णेति मंगलम नाम यस वाची प्रवर्ते भस्मी भवंती सहस्तु महापातक कोटया। जो कृष्ण कृष्ण मंगल कर नृत्य करता है उसके कोटि कोटि महापातक महापाप भी नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इसलिए निरंतर भगवान का नाम स्मरण करो। जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, भगवान के कीर्तन में है, उनकी लीलाओं में, उनके गुणों में है, उतनी आप चाहे कितने ही व्रत कर लो, कितने ही तप कर लो, कितनी ही तपस्या कर लो, उसमें भी जितने गुण नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के कीर्तन में, नाम में, स्मरण में है। इस तरह स्वामी ने नित्य निरंतर भगवान का नाम करते करते अपने जब प्राण त्याग रहा था तो उसने देखा कि वही विष्णुओं के चारों पार्षद उसको भगवान के धाम में ले जा रहे हैं। बोलो भगवान नारायण देव की जय, राम लखन जाने की जय, बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। जब छोड़